नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला। बिहार की सभाओं में खूब गरजे योगी। बोले राजद ने किया राम मंदिर रथ रोकने का पाप, कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। बहराइच नाव हादसे में महिला की मौत, 13 नाव सवार तैरकर जान बचाने में रहे कामयाब। कौड़ियाल नदी में 8 लापता लोगों की तलाश जारी। एसडीआरएफ, पुलिस व गोताखोर रेस्क्यू अभियान में जुटे। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा शुरू। मुहूर्त के पहले ही परिक्रमा के लिए जुटे आस्थावान। आज लाखों भक्तों का सरयू में डुबकी लगाकर पूजा और परिक्रमा तय। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे गाजीपुर। सपा प्रमुख सहित शिवपाल यादव और अन्य नेताओं का लगेगा जमावड़ा। बसपा का मुस्लिम वोट हड़पने का दाव। पार्टी सुप्रीमो मायावती का सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर सेधमारी की मुहिम। और प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा मेरठ। एनसीआर का दूसरा और देश का छठा सबसे प्रदूषित शहर की श्रेणी में शामिल रहा मेरठ। बागपत की हालत इससे भी बदतर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर बहराइच से है, जहां जिले के सुजौली थाना क्षेत्र के गेरुआ नदी में आपको बता दें नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। लखीमपुर खीरी के खैरटिया बाजार से वापस अपने घर भरथापुर जा रहे ग्रामीणों से आपको बता दें भरी नाव बीच धारा में अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी वजह से तकरीबन 22 लोग नदी की धारा में डूबने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय गोताखोरों ने 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 8 लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीम को नदी में लगाया गया है। नेपाल से निकलकर मैदानी इलाकों में बहने वाली गेरुआ नदी की गहराई अधिक होने की वजह से रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाली गई महिला का इलाज नदी के अस्पताल में किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही सशस्त्र सीमा बल एवं स्थानीय गोताखोरों को रेस्क्यू के लिए तैनात कर दिया गया, जो 2 स्टीमरों से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। लोगों की तलाश में जुटी है रेस्क्यू टीम। ग्रामीण जो है बाजार कर वापस लौट रहे थे। इन विडंबना यह है कि इन ग्रामीणों को आज तक सड़क नसीब नहीं हुई है। नाव पार करके इनको बाजार से संबंधित या अन्य तमाम जो काम नदी पार करके ही जाना पड़ता है। चारों तरफ नदी से घिरा ये गांव। इन ग्रामीणों के सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो मिहींपुरवा में आकर बाजार करें, स्कूल में बच्चों को भी नाव से होकर बाहर स्कूल जाना पड़ता है, या लखीमपुर में इन ग्रामीणों को बाजार से संबंधित जो वस्तुएं खरीदनी होती हैं वो उनको वहां जाना पड़ता है। ऐसे में इन ग्रामीणों को आज तक ना एक सड़क नसीब हुई है, ना पुल नसीब हुआ है। ऐसे में नदी ही एक नदी से नाव से नदी पार करते हैं और अपनी दिनचर्या का सामान खरीदने के लिए जाते हैं। और ऐसे में लखीमपुर से बाजार कर वापस लौट रहे इन ग्रामीणों की नाव पलटने से यह हादसा हुआ है। नदी में लापता लोगों की तलाश जारी है। धार बहुत तगड़ी रहे। आए कहीं गांव के नजदीक में यह नाव पेड़ पर चढ़ी गए, टूट गए, बूढ़ गए। नाव में कितने लोग सवार? भैया पता नहीं कितने रहे, हम तो अपने घर के रहे 4, 5, 6 जने। 2 जने बच्चे हैं। नौवा की बड़ी दीदी खत्म हो गए, वो तो गए। 4 बच्चे चले गए। आपके परिवार के कितने लोग? हमारे परिवार के भैया एक नातिन चली गए, एक हमारा पोता चला गया, एक बड़ी दीदी के पोता चला गया, एक पोती चली गई। जो भरतापुर गांव है जो कतनिया घाट वन्य अभयारण्य क्षेत्र के बीच में आता है जी। और यहाँ से गांव से नाव से खीरी की तरफ से वहाँ पे बाजार में करने लोग गए थे, वहाँ से लौट रहे थे। और गांव के पास में जब नाव पहुंची है तो वहाँ पे पानी का बहाव तेज था और एक पेड़ वहाँ पे गिरा हुआ था, उसी से टकराकर ये नाव पलटी है। और इसमें लगभग 22 लोग सवार थे। उसमें 14 लोगों को निकाल लिया गया है
उसमें 13 लोग सकुशल हैं और एक व्यक्ति की उसमें महिला की मृत्यु है। 8 लोग इसमें अभी लापता हैं और उनका सर्च का कार्रवाई की जा रही है। तो 13 लोगों को बाहर निकाला गया, 8 लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर महाराजगंज से है, जहां जिले के पनियरा थाना क्षेत्र में धनतेरस को एक महिला को शमशान घाट पर निर्वस्त्र होकर तंत्र मंत्र करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा। आरोप है कि आक्रोशित लोगों ने महिला की पिटाई की और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। आपको बता दें, ये घटना दिवाली से एक दिन पहले की है बताई जा रही है। चर्चा है कि महिला दो सोखा यानी कि तांत्रिक के साथ पूजा पाठ कर रही थी, तभी गांव के दर्जन भर लोग वहां पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने महिला पर भूत जगाने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई। असहाय महिला खुद को बचाने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बताया जा रहा है कि महिला एक गरीब परिवार से है और उसका पति गुटखा बेचता है। घटना गांव के कुछ जिम्मेदारों ने महिला को लोक लाज का भय दिखाकर डराया, जिससे महिला के परिजन डरे व सहमे हुए हैं। चर्चा के अनुसार उक्त रात महिला 2 तांत्रिकों के साथ पूजा पाठ करवा रही थी कि गांव के दर्जन भर लोग वहां पहुंच गए। पनियरा थाना अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक महिला के कतिपय आपत्तिजनक वीडियो संज्ञान में आए थे। उसकी तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त वीडियो धनतेरस के रात्रि का ग्राम नरकटहा के स्मशान घाट का है, जहां एक महिला द्वारा ओझा के कहने पर तांत्रिक विद्या जागृत की जा रही थी। वह महिला ओझा के कहने पर निर्वस्त्र होकर के अपनी तांत्रिक क्रियाएं कर रही थी। उसी समय गांव के कुछ व्यक्ति वहां पहुंच गए, जिन्होंने महिला के साथ अभद्रता की, उसके साथ मारपीट की तथा उक्त वीडियो बनाए गए थे। प्रकरण को पुलिस द्वारा पूरी गंभीरता से लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां थाना हरि पर्वत पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर 10 घंटे में 204 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनमें से 34 पर बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि 16 आरोपियों का चालान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पकड़े गए लोगों को थाना परिसर ले जाया गया, जहां शराब न पीने की शपथ दिलाते हुए दोबारा खुले स्थानों पर पैग लड़ाते मिलने पर न्यायिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। एसीपी ने बताया कि पहली बार नोटिस थमाने तक कार्रवाई को सीमित रखा गया है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। पुलिस अधिकारी ने शराब पिलाने वाले दुकानदारों को चिन्हित कराने की भी बात स्वीकार की है। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय और श्रीमान पुलिस आयुक्त सिटी महोदय के निर्देशन में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खुले में जो भी शराब पी रहे हैं या फिर खुले में शराब पी के कोई दंगा कर रहा है, कोई आमदा फसाद कर रहा है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करी है हमने। इसमें कल एक दिन में 204 लोगों के 34 पुलिस एक्ट के चालान कर दिए हमने, और जो लोग दंगा फसाद कर रहे थे और बिना मतलब कुछ अपराध करने के उसमें ये हमें था कि अपराध कर सकते हैं, उसमें 16 लोगों के 151 के चालान भी कर दिए हमने। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर जिले में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। प्रेमी की मौत से आहत हुई प्रेमिका ने भी ब्लेड से अपने गले पर वार कर खुद को लहूलुहान कर लिया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला मौधा कोतवाली क्षेत्र के परछछ गाँव का है। यहाँ प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमिका के घर उससे मिलने पहुंचे प्रेमी की प्रेमिका के चाचा से झड़प होने लगी। इसी बीच प्रेमी रवि ने 35 वर्षीय चाचा पिंटू को चाकू मारकर घायल कर दिया।
ये देख युवती के परिजनों ने प्रेमी युवक को पकड़कर लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे पूछताछ की जा रही है। में दो पक्षों में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति को चोट आई थी। इन दोनों को इलाज के लिए सीएससी मौदा लाया गया, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम रवि है, जसपुरा का रहने वाला है, उम्र करीबन 20 वर्ष, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। दूसरे पक्ष को भी कुछ चोटें आई थी, जिसको इलाज के लिए हायर सेंटर आपका हमीरपुर रेफर कर दिया गया है और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। लड़की को भी ट्रीटमेंट के लिए सीएचसी ले जाया गया था, जहाँ से उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बट जो डॉक्टरों से बात हुई है, उन्होंने उसकी स्थिति स्थिर बताई है। देखिए, पहले जो केस जो आया था वो भी जो मौदाहा सीएचसी से रेफर होकर आया था, उसमें स्टैब इंजरी थी। उनने खुद ने हिस्ट्री दी थी, तो कि उनको किसी ने चाकू मारा है, किसी अननोन पेशेंट ने, किसी अननोन पर्सन ने, तो उनको रेफर किया गया है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देख, बेसिक ट्रीटमेंट जो यहाँ पे दिया जाता है वो ट्रीटमेंट देकर उनको रेफर कर दिया। उसके बाद जो अभी जो एक युवती आई हैं, उनकी भतीजी कही जा रही हैं। बाबूजी, हम घर पे बैठे थे तो हमारी भतीजी थी, तो वो ने रवि नाम का लड़का है आया, तो वो आकर चाकू मारने को दौड़ा उसको, तो हमारी भतीजी ने मार बंद कर लिया, आवाज़ मारा, बोले चाचा। तो मैंने हाथ निकला, मैंने बोला कौन है, तो ये भाग रहा था। तो इसको मैंने बोला क्यों मार रहा है, तो यह मुझसे लपट गया, फिर चाकू मारने लगा, चाकू मार दिया, तो मैंने इससे लपट गया, फिर उसको गिरा दिया। क्या बात? वो तो हम आगे नहीं रहे हैं घर पे। और घर में क्या कोई लड़का घुसा था घर में? एक लड़का आया था, ये लड़की पहले बात करती थी, तो उस लड़के ने मतलब पहले बात करते थे तो केस हो चलता होगा, उन्हें केस फाइनल हो गया था, तो शादी कर रहे थे। इसका पापा तो यहीं पर चल रहा था, मुझे पता नहीं है। जब वो घर से बता रहे थे तो कुछ समझ में आ रहा था। फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कानपुर में आज आपको बता दें, कानपुर में कर्मचारी संयुक्त संघ के महामंत्री हरिओम वाल्मीकि ने नगर आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। हरिओम वाल्मीकि ने नगर आयुक्त को अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान किया। कानपुर नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर हरिओम वाल्मीकि के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि सभी लंबित समस्याओं का जल्द ही समाधान कराया जाएगा। भेंट के दौरान हरिओम वाल्मीकि ने उन्हें गौतम बुद्ध की तस्वीर देखकर शिक्षा और ज्ञान के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नगर निगम कर्मचारियों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ देखा जाएगा। हमने नगर आयुक्त से कर्मचारियों की कई प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द ही सबका निस्तारण कराया जाएगा। हम सब मिलकर निगम को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। आज हमारी मुलाकात कई दिनों के प्रयास के बाद आदरणीय नगर आयुक्त जी से हुई। नगर आयुक्त से शिष्टाचार भेंट हुई, उनसे कर्मचारी समस्याओं पे वार्ता हुई और नगर आयुक्त जी को हमने पटका पहनाकर उनका सम्मान किया। उनको गौतम बुद्ध जी की तस्वीर दे करके जो उन्होंने ज्ञान दिया था शिक्षा का, बड़े प्रसन्न हुए नगर आयुक्त जी और उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं कर्मचारियों की। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने आज बॉलीवुड फिल्म 120 बहादुर यानी कि 120 बहादुर हम पीछे नहीं हटेंगे के गानों का भव्य लॉन्च आयोजित किया है। ये फिल्म
आपको बता दें रेजांगला की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है जो भारतीय सेना की बहादुरी का प्रतीक रही है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध अभिनेता और गायक फरहान अख्तर तथा मशहूर प्लेबैक सिंगर सुखविंदर सिंह विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान कलाकारों ने फिल्म के गानों का अनावरण किया और छात्रों के साथ देशभक्ति और प्रेरणा से भरी इस शाम का हिस्सा बने। आपको बता दें कि गीतों के लॉन्च के बाद पूरे कैंपस में जोश और ऊर्जा का माहौल बन गया। छात्रों ने संगीत की धुनों पर थिरकते हुए उत्साह और देश प्रेम का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा लोकप्रिय पॉप रॉक बैंड फरीदकोट का लाइव परफॉर्मेंस, जिसने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी के प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर टीपी सिंह ने कहा कि ये आयोजन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ साथ सांस्कृतिक और रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। छात्रों के लिए ये एक यादगार अनुभव रहा जिसमें उन्होंने भारतीय सिनेमा और संगीत जगत की प्रमुख हस्तियों से संवाद किया और कला, संगीत एवं देशभक्ति के संगम को करीब से महसूस किया। Thank you so much. Bajaj, what? जो धड़ रास्ते में पत्थर बरसे जावे तो धम धम ढोल पे हम आधा उदल गावे। अपना काम है बिगड़ाना ना दुखना है। पर्वत रोके तो ठोकर से उसे हटावे। जो धड़ रास्ते में अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बांदा से है, जहां बांदा जिले में बबेरू से बांदा आ रही एक प्राइवेट बस जोहरी गांव के पास अचानक बैलेंस बिगड़ने से नाले में पलट गई। हादसे में बस में सवार 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि अभी तक किसी तरह की जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है। घटना कल दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है, जहाँ बस अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी जिसमें पानी भरा हुआ था। बस पलटते ही बस में अपने परिवार के साथ सवार कई बच्चे पानी में डूबने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए पानी में कूदकर उनकी जान बचा ली। बस में सवार एक युवक ने 1 माह के मासूम बच्चे को पानी में खोजकर सुरक्षित बाहर निकाला। मौके पर पहुंची क्रेन की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच और राहत कार्य में जुटा है। बांदा में बबेरू से एक बस आ रही थी, प्राइवेट बस थी। बुरे के पास में ड्राइवर का जैसा बताया जा रहा है कि तेज और अनियंत्रित गति से चला है, जिससे वो बस पलट गई और जिसमें करीब 10 यात्रियों को चोटें आई हैं। चोटें सामान्य प्रकृति की है। सभी घायल लोगों को जिला अस्पताल लाया गया, वहाँ पर उनका प्राथमिक इलाज किया गया है और सब अपने अपने घरों को रवाना कर रहे हैं और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है, जरूरत पड़ेगा तो ड्राइवर जो है उसके खिलाफ FIR दर्ज करके जो भी विधिक कार्रवाई है कर रहे हैं। थैंक यू। से आ रहा था बांदा, आ जाने वाला था। जब मैं आया हूँ तो मतलब पहले तो सही चला रहा था, बढ़िया चला रहा था। फिर रास्ते में यहाँ दरिया चौराहा के पास अचानक से पता नहीं क्या हुआ, आगे से आ गया हो ये तो मुझे नहीं मालूम है। फिर उसके बाद ये खरखराट सीधा खाई में चला गया। बस बबेरू से बांदा आ रही थी, अचानक उन्होंने कूदा दिया बस को। अचानक पेड़ में लगी, पेड़ से लगने के बाद वो पानी में घुस गई रोड के नीचे। ये बच्चा डूब गया और ये लड़की तीनों डूब गए, मेरे पैर में। हम बबेरू से आ रहे थे और मतलब बांदा की तरफ, बांदा ही आ रहे थे अस्पताल में देखने के लिए और ग्वालियर जाना था दवा लेने उस लड़के का। वापस उसको ये एक्सीडेंट हो गया। तो कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? ये पलहरी और उसके बीच में कौन सा एरिया बताते हैं, बांदा के पहले पलहरी गाँव पड़ता है, उसके पहले तिराहा मोड़ पड़ता है, वहीं पे जाको राखे साइया मार सके ना को बाल न बाटा कर सके चाहे सब जग बैठी। ये कहावत आपने सुनी होगी और ये कहावत आज यहाँ पर चरितार्थ होती नजर आ रही है। बांदा बबेरू से बांदा आ रही प्राइवेट बस आज यहाँ पलट गई थी, जहाँ
लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सवारियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं। पानी में बस चली गई थी, जहां पर ये मासूम छोटे छोटे बच्चे, लगभग 1 महीने का बच्चा पानी में डूब गया था, जहां यात्रियों ने उसे बचाया है। क्या नाम है आपका? सुसन भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ जा रहे थे और कैसे घटना हो गई? बगेरू से जो बांधा है, बांधा से हमको ग्वालियर जाना था दवा लेने भतीजे की, वहीं जाने पे बस पलट। तो कैसे पलट गई है? कोई किसी से टकराई या कुछ ऐसे? टकराई नहीं सर, सवारी ना कोई साधन आके पीछे बस भी ज़्यादा तेज नहीं थी, पता नहीं ड्राइवर चला रहा था क्या किया क्या नहीं किया, हम तो पीछे वाली सीट में बैठे। तो कुछ लोग डूब गए थे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे डूब गए थे, आपने बचाया है? जी सर। कैसे थे उनको शीशा तोड़ के हम लोग छोटा छोटा पानी निकाले थे हम। कितने महीने का बच्चा था? 1 महीने का। इनका कहना है कि वहाँ छोटे छोटे लोग बच्चे थे जो डूब गए थे। हालांकि वहाँ पर जब क्रेन पहुँची है, बस को पलटा करके जो दबे थे उनको निकाला गया है। हालांकि यहाँ लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें यहाँ एम्बुलेंस से ट्रामा सेंटर में लाया जा रहा है। हालांकि यहाँ लगभग अभी 8-9 लोग लाए जा चुके हैं, कुछ और लोग हैं जिनका यहाँ लाया जाना शेष है, और एम्बुलेंस लगातार यहाँ मरीजों को लेकर के ट्रामा सेंटर में आ रही है। यहाँ डॉक्टर उनका इलाज करने में लगे हुए हैं। हालांकि प्रशासन अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, लेकिन विजिलेंस की टीम यहाँ पर आ चुकी है और पूरी व्यवस्था को नज़रबाज किया जा रहा है। ऐसे में इन बसों का फिटनेस भी चेक किया जाना चाहिए कि कैसे इन बसों को इतना परमिशन दे दिया जाता है ताकि ये ओवर क्राउड भीड़ लेकर के ये यहाँ फर्राटा भरती है। आखिर कब होगी इन पर कार्रवाई, और इन मरीजों के साथ जो घटना में घायल हुए हैं, इन पर प्रशासन क्या सहयोग करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत। बरेली विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनाइजरों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बीडीए की प्रवर्तन टीम ने विशेष कार्य अधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में कैंट थाना क्षेत्र के लाल फाटक इलाके में 2 अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पुलिस बल की भारी मौजूदगी के बीच बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को मलबे में मिला दिया गया। यहाँ लगभग 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से सड़क का निर्माण, बाउंड्री वाल का निर्माण और भूखंडों का चिन्हीकरण किया जा रहा था, जिसके लिए बीडीए से कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी। लगभग 7,000 वर्ग मीटर के इस क्षेत्र में अवैध तरीके से साइट ऑफिस बनाकर कॉलोनी विकास के लिए कार्य किए जा रहे थे। कुल मिलाकर 17,000 वर्ग मीटर से अधिक सरकारी नियोजित भूमि को अवैध कब्जे और निर्माण से मुक्त कराया गया है। बीडीए ने आम जनता और कॉलोनी नाइजरों को चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के प्लाटिंग या किसी भी प्रकार का निर्माण करना पूर्णतः अवैध माना जाएगा और ऐसी संपत्तियों पर भविष्य में इसी तरह की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।